Hello friends, welcome in my home। तो आज आपको एक स्टोरी, जी हाँ, आज आपको हम एक कहानी सुनाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस कहानी में क्या होता है? इस कहानी में ये होता है, सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें कि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और कैसी स्टोरी जो आपके लिए शिक्षाप्रद हो। क्योंकि देखिए, जो कोई जैसे नहीं एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट है तो उसके लिए हम ये, क्योंकि इसमें कहानी के माध्यम से कोई भी चीज़ एग्जाम्पल से अगर आप बताते हैं तो वो अच्छे से समझ में आपको आती है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और वो क्लियर हो जाती है कि हाँ ऐसा हुआ। एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति, उसको जाना था अपने घर, उसको अपने घर जाना था, लेकिन उससे पहले वो गया अपने मित्र के घर। जब अपने मित्र के घर वो गया तो उसका काफ़ी अच्छे से स्वागत हुआ और बहुत अच्छे से उसको, बहुत आराम से उसको ट्रीट किया गया और वो उसके घर में अच्छे से रहा। उसने भोजन किया, खाना खाया, पानी पिया और अच्छी अच्छी बातों का गिव एंड टेक, अच्छी बातें उसने कही, उसके मित्र ने भी अच्छी बातें कही। तो बातों बातों में अपने मित्र से उसने कहा कि तुम चले जाओ, ये जगह हम तुम्हें बता रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं बड़े सीधे साधे हैं और तुम यहाँ रहते हो गांव में। वो थोड़ा दूर से आया था अपने मित्र को मिलने, ये मित्र गांव में रहता था। तो और क्या करते हो तुम यहाँ गांव में रहते हो? तो मित्र ने कहा हाँ हम यहाँ रहते हैं गांव में और अच्छा लगता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है अब अच्छा तो लगता ही है। ठीक है, वही चीज़ है, हर चीज़ की कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, तो अच्छा लगता है वहाँ पर और रहते हैं अच्छे से। जब हम रहते हैं यहाँ पे तो हमें क्या करना, कोई ज़रूरत है नहीं वहाँ जाने की। तो उसके मित्र ने उससे कहा, जो कि बाहर से काफ़ी सारे रुपए पैसे लेके आया था, उसने उसको भी कुछ दिया, उसको भी इनाम दिया, क्योंकि इतने दिन बाद उसको मिला, कुछ ना देता तो कैसे, कुछ उसे दिया भी और गिफ्ट की तरह से, एक उपहार की तरह उसको कुछ दिया। उसके बाद उसको कहा कि तुम ऐसा करो, हम ये बता रहे हैं तुम यहाँ चले जाओ और यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही सीधे साधे हैं और सरल हैं, यहाँ तुम्हें बहुत ही सस्ती ज़मीन मिल जाएगी। कहते नहीं हमें क्या करना, हमारे जो छोटा जो भी है ये भी काफ़ी है, हमारी जो भी है थोड़ी ज़मीन है, हम अपना इस पर करते हैं, किसान खेती वाला काम करते हैं और बहुत अच्छे से आराम से हम यहाँ रहते हैं। तो उसने कहा, जब ये कहा, कहता है अच्छा ठीक है, ये तुम अगर कर लो, ये तुम्हारे लिए, हम तुम्हें अच्छी बात बता रहे हैं। तो मूर्ख हो क्या, हम तुम्हें अच्छी बात बता रहे हैं, ऐसे लोग बोलते हैं ना जब बात करते हैं, देखिए कैसे बात करते हैं, बाद में पता चलता है कि क्या कैसे। तो तुम बहुत अच्छे से वहाँ पर जा कर के बहुत ज़्यादा तुम्हें ज़मीन मिल जाएगी, ये तुम्हारी इतनी सी है, इससे अगर तुम्हें दुगनी तिगुनी 10 गुना मिल रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पास अपना जितना रुपया पैसा हो अपने ले के वहाँ चले जाओ। और वहाँ के लोग ऐसे भी हैं, ज़मीन भी दे, बहुत ज़्यादा सस्ती ज़मीन है एक तो वहाँ पर, सस्ती तो सस्ती, वो लोग काफ़ी कुछ फ्री में भी दे देते हैं, ऐसे लोग हैं सीधे साधे। तो उस जगह का उसको कहते, ऐसी सोच में तो पड़ गया ऐसी कौन सी जगह, लेकिन जब उसने बताया इतना कुछ और फिर ये सब कुछ कहने के बाद अगले दिन ही वो वहाँ से प्रस्थान कर गया। अगले दिन सुबह उसका जो ये मित्र ने ऐसी बातें करी, अपनी आवभगत करवाई, जिसने आवभगत करी उसने, तो वो चला गया। कहता है मित्र अब विदा दो, अब हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को तुम समझना और फिर समझना तुम्हें कैसे क्या करना है। तो उसने कहा कि ठीक है अच्छा, अब कह ही रहे हो तो। फिर वो चला गया,
उसने वैसे उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, लालच बुरी बला है, कहीं ना कहीं आदमी ग्रस्त हो ही जाता है। फिर क्या हुआ, अपने घर में वो बैठा अपने बच्चों के साथ, सोचने लगा थोड़ा कि ये कह रहा है ऐसा, मित्र कह के गया। तो वो सोचने लगा कि हाँ, ये थोड़ी सी तो ज़मीन है, जो भी है खेती करते हैं इस पर, चलो जाके देखते हैं। तो उसने उस पता लिया, पता भी उसने नोट कर लिया था, उस जगह पे वो गया, पहुंचा वहाँ। तो वहाँ उसको पता चला, अपना सारा जेवर, अपना सारा जो ज़मीन थी, जो भी उसके पास थी, गहना संपत्ति, सब कुछ दे करके वो गया। तो उनके पास चला गया, जब पहुंचा तो उन लोगों ने कहा हाँ बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा हमें पता चला यहाँ पर ज़मीन काफ़ी सस्ती है। तो उनने कहा तुम क्या लाए हो, किस हिसाब से लाए हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम निकालो, बताओ। तो मालिक वो लोग थे जो, उन लोगों ने कहा हमारे सामने रखो। तो उसने अपने सारा दे दिया, कहते ये सारी ज़मीन है और हम लोग का ऐसा है, तो क्या होता है, क्या करना होगा तुम्हें ये हम बताते हैं, ये हम तुम्हें कल सुबह बता देंगे, ठीक है। तो तुम ऐसा करना, जब तुम ये कर लोगे, सुबह आ जाओगे, तब हम तुमको बताएंगे कि तुम जितना लाए हो, इसमें तुम इतना पैसा लाए हो, हम तुम्हें इससे भी ज़्यादा, और जितना भी है तुम्हारा पैसा रुपया सब कुछ यहाँ रखा हुआ है, और सुबह आ जाना। तो सुबह भाई वो पहुँचा वहाँ पे। जब वो सुबह पहुँचा तो उस मालिक ने, उन लोगों ने जो मालिक थे ज़मीन के, उससे बताया कि ये सारी जो ज़मीन देख रहे हो दूर दूर तक, बहुत, तो उसने देखा हाँ बहुत अच्छी ज़मीन है, तो बहुत कुछ है यहाँ पे, बड़ी जगह पड़ी हुई है, ये सारी की सारी ज़मीन तुम्हारी हो सकती है उतने ही पैसों में, तुम्हारे जितने पैसे हैं तो उनमें तुम्हें ये सारी ज़मीन मिल जाएगी। उसने क्या कहा, उसने कहा कि तुम्हें सिर्फ करना इतना है कि तुम्हें यहाँ से दौड़ते हुए जाना है और वापस आना है। तुम दौड़ते हुए जब जाओगे तो जाते जाओगे, हम लोग भी देख रहे हैं कैसे तुम कहाँ तक जा रहे हो, वो देख लेंगे, समझ लेंगे, वो उन लोग का काम है। तुम दौड़ते हुए जाओगे, जब जा करके ऐसे घेर करके तुम्हें जितनी ज़मीन लेनी है घेर लोगे, जितना दौड़ के आ जाओगे, वापस बस तुम्हें आना है। ये लगा देते हैं, ये रखा हुआ है, मार्क कर देते ना, इस जगह से इस जगह पे वापस आना। जैसे रेस नहीं कर देते कि ये है जो इस जगह, इसको पहले आके ऐसे ऐसे छू लेगा वो जीत गया, वो वाली चीज़ बिल्कुल। अब देखिए क्या होता है, क्या होगा। अब हमें लग रहा है आप समझ चुके हैं कहानी का मर्म क्या है, लेकिन आप पूरा सुनेंगे देखेंगे तभी ना समझ में आएगा, नहीं समझ पाए हैं। तो वो, उसने कहा अच्छा ऐसा, अरे बहुत बड़ा दिन है। तो उसने अपना ले लिया हाथ में वैसे खाना, तो वहाँ से उसने शुरू किया चलना, चलना क्या, दौड़ना शुरू किया उसने दौड़ना शुरू किया। वो दौड़ता ही जा रहा था, दौड़ता ही जा रहा था, दौड़ते दौड़ते काफ़ी दूर तक वो लोग भी देख रहे थे, और वो लोग चिल्ला रहे थे हाँ हाँ जाओ जाओ, दौड़ते जाओ, जितना दौड़ सको, सारी की सारी तुम्हारी ही है। तो वो दौड़ता ही चला जा रहा था, दौड़ता ही चला जा रहा था। उसने सोच लिया था कि 12 बजे से उसको वापस आ जाएगा, वापस दौड़ना शुरू करेगा, मतलब वापस आने के लिए इधर, पहले अभी इधर जा रहा है, फिर ये 12 बजे से इधर यूँ वापस आएगा। लेकिन ये दौड़ता ही चला जा रहा था, भागता हुआ, और खुशी में इतना बदहवास हो रहा था, और दौड़ता जा रहा था। खाने का समय हो गया, सुबह से इसने शुरू किया दौड़ना, और ये भागता ही चला जा रहा था, और भागते भागते 8 बज गए, 10 बज गए, जब 11 भी बज चुका, 12 बजने वाला था, तब सोचा इसने कि खाने में समय व्यर्थ करेंगे, उतनी देर में तो और भी ज़्यादा दौड़ लेगा ये। तो इसने खाने को फेंक दिया, खाने को भी फेंक दिया, खाना पानी भी नहीं पिया, दौड़ता ही जा रहा। ये क्या किया है, दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है। और फिर जब ये दौड़ता ही रहा, 12 भी बज चुके, खाना भी नहीं फेंक दिया इसने, खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, दौड़ते दौड़ते जब इसको इतना समय हो गया, इसने देखा 12, साढ़े 12 भी बज चुका, 1, 2 भी बज चुका है। अब इसको लगा अरे अभी तो बहुत उपजाऊ ज़मीन अभी आगे दिख रही है, इसको और भी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन आगे, बड़ी अच्छी ज़मीन है, बहुत अच्छी ज़मीन है, इतनी अच्छी ज़मीन है कि इतनी सस्ती, कितने पैसे दिए इन लोगों ने, तो घेरने का समय दिया है, तो इतनी सस्ती मिल रही है, और दौड़ ले थोड़ा सा। तो उसने 2:30 बजा दिए, 3 भी बजा दिए, दौड़ता ही जा रहा था। फिर उसने सोचा
कि अब वापस चलना चाहिए। इतना दूर, कितना बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, काफ़ी आगे, और बहुत सारी ज़मीन उसने घेर ली इस तरह से करके। फिर ये वापस भागने के लिए, वापस अब ये पूरी ताकत से, अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य एक दिन में ही ये झोंक देना चाहता था, और इसने झोंकी भी। और ये चलना शुरू हुआ वहाँ से, बेतहासा दौड़ रहा था, इतना तेज़ी से दौड़ रहा था जितना वो अपने जीवन में कभी नहीं दौड़ा तेज़ी से। और ये आने लगा, और वो लोग भी चिल्ला रहे थे, हाँ हाँ आ जाओगे, आ जाओगे वापस, आ जाओगे वापस, आओ आओ वापस आओ। उसको लोग दिखने लगे, इतना तेज़ी से सोचिए दौड़ा ये। वहाँ से ये आता गया, इसको लगा अब तो जीत बिल्कुल जीत ही जाएगा, जीत की तरह ही हो गया इसको। तो ये आया दौड़ते हुए, भागते हुए आया, आते आते क्या हालत इसने बना ली, कैसी अपनी हालत, कैसी गति बना ली। तो जब ये आया वापस वहाँ से दौड़ करके, दौड़ते हुए, भागते हुए, बेतहासा, पहले तो गया, अभी वापस आया। फिर क्या हुआ वहाँ से, वहाँ से क्या हुआ, देखिए कितना मुश्किल होता है। जब ये वापस आ गया और बिल्कुल आने ही वाला था, और वो उस मार्ग को जो उनके लिए रखा गया था कि इसको यहाँ करके कर लोगे तो ये तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, तो इसको बिल्कुल छूने ही वाला था, उसके ही जरा सा, इतना सा वो रह गया, इतना थोड़ा सा रह गया, तब वहीं पर ये गिर पड़ा, गिर पड़ा। और उसको लगा कि बस जीत ही गया, उसको उसने छू भी लिया, उसको छूने ही वाला मतलब था, उसी जगह आकर के गिर पड़ा और बेहोश, क्या मर गया, दम तोड़ दिया इसने। पता इतना ज़्यादा बेतहासा ये दौड़ता गया, ना इसने खाया ना उसने पानी पिया, और दौड़ता ही रहा। तो उसके मरने के बाद सब लोग बहुत हंसे, खूब हंसे इस पर। बताइए अब जिनको कि ये बड़े सीधे साधे सरल लोग समझा जा रहा था, ये किस तरह के, कितने हद दर्जे के चालाक थे। अब जो वो मर ही गया, तो ये कहानी क्या शिक्षा देती है, बहुत शिक्षा देती है ये शिक्षा देती है। और यही इंसान का भी, इंसान ये हो जाए और वो हो जाए, इसी चक्कर में, इसी के लिए बस दौड़ता भागता रहता है जीवन भर, और ना वो कभी चैन से खुशी से खाना खाता है ना पानी पीता है, बस दौड़ता ही भागता रहता है अनंत इच्छाओं के पीछे। ये क्या है, लालच है। लालच, लालच की तुष्टि कैसी, तृष्णा है तो उसकी तुष्टि भी कैसी होगी। भाई प्यास लगी हो तो पानी पी लो, लेकिन लालच, इसको कितना लालच बुरी भला क्यों कहा गया, देख लो ना उदाहरण। अब वो मिल भी गया, वापस भी आ गया, इतना सा रह गया, या उसको चले करे, टच भी करे, जब मर ही गया तो क्या बचा, सारा पैसा भी उनने रख लिया, और वहाँ बीवी बच्चे, बच्चे की क्या हालत रहेगी, बेच करके सब आया तो उनके पास भी कुछ नहीं रह गया। तो ऐसी स्थिति इंसान की होती है। शिक्षा ये देती है कहानी कि लालच में पड़ा हुआ व्यक्ति, इसका ये मतलब नहीं धन संपत्ति सब कुछ जरूरी है, अति सर्वर्थ वर्जित। जी हाँ, अति सर्वर्थ वर्जित कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा, अब बताइए मान लीजिए बहुत ज़्यादा पैसा है और लाइफ से फन बिल्कुल मिसिंग है, या केवल फनी फन कर रहे हो, लाइफ का कोई गोल नहीं है, पर्पस नहीं, एम नहीं है, टारगेट नहीं है, तो क्या कर रहे हो। अचीव करना भी ज़रूरी है, लेकिन उस अचीवमेंट की खुशी मनाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। पता चला पैसे के पीछे ऐसा भागे, अपने पराये का कुछ मतलब ही नहीं पता चला, सब कुछ गंवा के रख दिया। पता चला परायों की भीड़ में खड़े हुए हो अकेले, अपने के नाम पे क्या है, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो यही कहानी प्रदर्शित करती है, ये आपकी और हमारी सबकी कहानी यही है। भागते रहते हैं, भागते जा रहे हैं, पता नहीं क्या पा लेना चाहते हैं। अब वो आदमी देखिए कहानी में तो जब समझाया है, बताया है, तो कैसा लग रहा है, क्या खाने को भी नहीं 5 मिनट रुका। अगर वहीं से वो सोच लेता 12 ही 1 ही बजे से, जब उसने 12 कहा था, तो वहीं से अगर वो सोच लेता कि नहीं, घर पे हमारे बच्चे भी हैं और हमें खा लेना चाहिए, क्योंकि जब आराम ही नहीं करेंगे, बेहोश हो गया क्या, देखो कि जिनको कैसे लोग थे वो, जो लोग हंस रहे हैं। तो इसी तरह से लोग हंसते रहते हैं, इंसान ऐसे ही आता है और ऐसे ही चला जाता है। इंसान का जन्म मिला है
तो सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए ना। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप हमें बता सकते हो कमेंट्स में, या अपना कुछ भी आप एक्सपीरियंस नॉलेज कुछ भी शेयर करना चाहें तो आप हमसे बता सकते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।